टफ लिफ्ट टीम वॉल्किंग। कभी कभी छोटे वाहनों को बड़े वाहनों पर चढ़ाना बेहद मुश्किल भरा काम होता है, जिस वजह से बड़े बड़े उपकरणों का इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाती है। तो इस समस्या के समाधान के तौर पर यह ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल करना बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। जब छोटे वाहनों को बड़े वाहनों पर चढ़ाना होता है तब छोटे वाहनों को इस ऑटोमेटिक टूल पर चढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद यह टूल छोटे वाहन को बड़े वाहन पर ऑटोमेटिक चढ़ा देता है। यह खास टूल को खासकर इस प्रकार के वाहनों के लिए ही बनाया जाता है, जो कि वाहनों के परिवहन के लिए बेहद उपयोगी हो रहा है। मूनवॉकर। यह आधुनिक सैंडल की खास बात है कि इस सैंडल के नीचे धीरे धीरे घूमने वाले पहिए लगे होते हैं, जो कि चार्जिंग की सहायता से घूमते हैं। यह सैंडल पहनने के बाद जैसे ही शख्स चलने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही सैंडल सक्रिय हो जाता है और धीरे धीरे घूमने लगता है, जिससे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक गति से ही चलता है, लेकिन सैंडल के घूमने वाले पहियों की सहायता से उसकी गति और भी बढ़ जाती है, जिससे समय की बचत तो होती ही है और बल भी कम लगता है। और अगर शख्स चाहे तो यह टूल में लगे बटन को दबाकर इसे बंद भी कर सकता है, जिससे यह सैंडल के प्रकार का टूल बेहद आधुनिक लगता है। रब्बा हेलमेट। यह आधुनिक हेलमेट लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यह हेलमेट को रखना और इस्तेमाल करना बेहद सरल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हेलमेट को पहनना होता है तब इसमें लगे गोल गोल घूमने वाले बटन को धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे हेलमेट के भाग इकट्ठा होकर एक हो जाते हैं और इसे हेलमेट का आकार मिल जाता है, जिसके बाद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हेलमेट का इस्तेमाल करने के बाद जब हेलमेट को रखना होता है तब यही प्रक्रिया दोहरानी होती है। जब प्रक्रिया दोहराई जाती है तब हेलमेट कई भाग में विघटित होने लगते हैं और बैग में रखने लायक बन जाते हैं। लोग इस हेलमेट का इस्तेमाल अधिक मात्रा में कर रहे हैं, क्योंकि यह हेलमेट दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ड्रेन बेस। घर के आंगन में बारिश होने के कारण बहुत कीचड़ हो जाता है और बारिश बीतने के बाद पानी जल्द ही सूर्य के प्रकाश के कारण सूख जाता है। तो इसलिए यहाँ इस समस्या से निपटने के लिए इस प्रकार के बनावटी टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सीट नुमा टूल को आंगन में सही तरीके से फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद इन पर प्लास्टिक के खरपतवारों को डिजाइन के तौर पर बिछाया जाता है और यह प्लास्टिक के खरपतवार ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे ही बारिश होती है, ट्रांसपेरेंट होने के कारण पानी इसके अंदर चला जाता है, जिससे आंगन में कीचड़ नहीं होता और भीतर लगे टूल की सहायता से पानी भी इकट्ठा रहते हैं और फिर जमीन धीरे धीरे पानी को अपने अंदर समाहित करते हैं, जिससे आंगन में ठंडक बना रहता है। लाइफ वॉल। इस प्रकार से दीवार में सजावट करना अपने आप में ही एक आविष्कार है। यहाँ दीवार में इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पौधों के रोपण के लिए साधारण सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दीवार पर इस प्रकार से गद्दे बिछाए जाते हैं। यह गद्दे पौधों के विकास के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। दीवार में गद्दे लगाने के बाद उसमें एक एक कर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया जाता है और पौधे जल्द ही सूख न जाएं, इसलिए कर्मचारी द्वारा रोजाना पानी देना आवश्यक होता है, जिससे पौधों का इन गद्दों में जीवन काल बढ़ जाता है। यह तकनीक का आविष्कार दिल्ली में हुआ है, जिसका मकसद है प्रदूषण पर काबू पाना। टेल टेबल। यहाँ यह शख्स का जुगाड़ एक आधुनिक आविष्कार बन गया है। कई लोग छुट्टियां बिताने के लिए अपने कार का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए कई सारी वस्तुएं जैसे कि टेबल ले जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि कार में टेबल रखने हेतु स्थान की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इसलिए यह तकनीक द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है। यह तकनीक में एक लंबे से पलाई नुमा उपकरण में दाएं बाएं दोनों दिशाओं से छोटे छोटे टेल लगाना होता है, जिसके बाद यह उपकरण डाइनिंग टेबल के तौर पर इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका बहुमूल्य वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद।